दोस्तों, आज हम एक ऐसे विस्फोटक मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसने भारत और पाकिस्तान के हालिया सैन्य संघर्ष को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। वो मुद्दा जिसने देश के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सेना प्रमुख तक को सबको सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या हमारे फाइटर जेट्स दुश्मन के इलाके में गिराए गए थे या नहीं गिराए गए थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश की राजनीतिक नेतृत्व ने ही भारतीय वायुसेना की कार्रवाई में अड़चन डाली? इन तमाम सवालों की जड़ में है ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा नाम जो बीते महीने हुए पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान में भारत की सैन्य कार्रवाई का परिचायक बना हुआ है। लेकिन अब इस ऑपरेशन से जुड़ा एक और बड़ा दावा सामने आया है, और वो भी विदेश में बैठे भारत के ही एक डिफेंस अताशे की जुबानी। तो आइए शुरू करते हैं इस पूरी कहानी की तह में जाके एक एक परत खोलने का और तीखे सवालों और स्पष्ट विश्लेषण के साथ जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, क्या जकार्ता में हुआ है ये बताना बेहद जरूरी है, और क्या खुलासा हुआ है तो हम आपको बता दें कि बीते दिनों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारतीय दूतावास के रक्षा अताशे कैप्टन शिव कुमार एक सेमिनार में हिस्सा लेते हैं। यह सेमिनार इंडोनेशियाई विश्वविद्यालय में आयोजित था, जिसमें विषय था भारत पाकिस्तान हवाई जंग का विश्लेषण और वायु शक्ति में इंडोनेशिया की रणनीतियां। कैप्टन शिव कुमार ने वहां कथित तौर पर कहा कि भारत की वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में राजनीतिक नेतृत्व के आदेश के कारण पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस राजनीतिक अड़चन के कारण भारत ने कुछ फाइटर जेट्स खो दिए, लेकिन बाद में रणनीति बदली गई और सैन्य प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया। अब सवाल यह है कि क्या यह बयान एक गलती थी या जानबूझ कर दिया गया था? क्या हमारे रक्षा अधिकारियों को ऐसे संवेदनशील बयानों से बचना नहीं चाहिए? और अगर वाकई ऐसा हुआ है तो इसका जवाब कौन देगा? सवाल यह भी है कि भारतीय दूतावास की सफाई क्या आई, और जो सफाई आई है क्या वो सच है या लीपापोती? बवाल बढ़ने के बाद भारतीय दूतावास को भी सफाई देनी पड़ी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मीडिया ने बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया और डिफेंस अताशे की बातों का गलत मतलब निकाला गया। दूतावास ने यह भी कहा कि प्रेजेंटेशन का मूल उद्देश्य यह दिखाना था कि भारत के सैन्य बल एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के अधीन रहते हैं, ना कि स्वतंत्र रूप से काम करते हैं जैसे कि हमारे कुछ पड़ोसी देशों में होता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर किसी डिफेंस से जुड़े उच्च अधिकारी ने सार्वजनिक मंच पर कोई संवेदनशील बयान दिया है तो सिर्फ सफाई से मामला खत्म हो जाएगा? क्या कोई जांच होगी? क्या सरकार देश को बताएगी कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने फाइटर जेट्स गिरे? क्या वाकई राजनीतिक नेतृत्व ने कोई रोक लगाई थी? और बड़ा सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा और कितना रहस्यपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की शुरुआत हुई थी 7 मई को, जब भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया था। भारत ने कहा था कि यह प्रिसाइज स्ट्राइक थी और उसने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। लेकिन अब इस ऑपरेशन को लेकर जितने सवाल उठ रहे हैं उतने शायद पहले कभी नहीं उठे। 1 महीने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने सिंगापुर में कहा था कि भारत ने सुधरी हुई रणनीति के साथ पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला किया, पर उन्होंने ना तो यह बताया कि कितने विमान खोए और ना ही यह कि किन ठिकानों पर हमला किया गया। तो सवाल यह है कि सरकार और सैन्य नेतृत्व कुछ छुपा तो नहीं रहा है? क्या देश को इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी नहीं मिलनी चाहिए? क्या पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए जब देश की सुरक्षा और रणनीति का सवाल हो? सवाल कांग्रेस के सरकार पर हमले को लेकर भी है। क्या विपक्ष ने सही सवाल उठाए हैं? इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं।
कांग्रेस ने पूछा है कि प्रधानमंत्री विपक्ष को इस पूरे ऑपरेशन की सच्चाई बताने के लिए सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रहे हैं। और कांग्रेस ने पूछा है कि इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को क्यों ठुकरा दिया गया। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री क्या छुपा रहे हैं। ये सवाल केवल राजनीति से प्रेरित नहीं, ये सवाल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में उठाना जरूरी है, क्योंकि अगर भारत के विमानों को नुकसान हुआ है, अगर राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कार्रवाई में देरी या विफलता हुई है, तो इसका जवाब जनता को मिलना चाहिए। क्या सेना राजनीतिक नियंत्रण में होनी चाहिए या स्वायत्त? यह बहस भी फिर से जोर पकड़ रही है। क्या हमारी सेना को राजनीतिक नेतृत्व के आदेशों के बिना काम करना चाहिए या यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा? कैप्टन शिव कुमार के बयान से यही संकेत मिलता है कि अगर शुरू में सेना को पूरी छूट दी गई होती तो शायद नुकसान कम होता, लेकिन यह कहना इतना आसान नहीं है दोस्तों। लोकतंत्र में सेना का काम है सरकार के आदेशों का पालन करना, ना कि स्वतंत्र निर्णय लेना। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर राजनीतिक नेतृत्व समय पर और स्पष्ट निर्णय ना ले तो उसका खामियाजा क्या सिर्फ जवानों को भुगतना पड़ेगा? अब हम आपको बताते हैं कि दूसरे देशों में कैसे होता है। अगर हम अमेरिका, रूस या चीन जैसे देशों की बात करें तो वहां राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच तालमेल बेहद स्पष्ट होता है, लेकिन वहां सैन्य ऑपरेशन में देरी नहीं की जाती, विशेषकर जब तब दुश्मन इलाके में कार्रवाई की जाती है। क्या भारत में ऐसा तालमेल नहीं है या फिर कुछ अंदरूनी राजनीतिक स्पष्टीकरण, चुनावी नफा नुकसान या अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते निर्णय टाले जाते हैं? तो सवाल यह उठता है कि जनता को सच्चाई कब बताएगी सरकार? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की बुनियाद पारदर्शिता और जवाबदेही पर टिकी होती है। अगर ऑपरेशन सिंदूर में हमारे फाइटर जेट्स गिरे, अगर कोई रणनीतिक गलती हुई, अगर राजनीतिक नेतृत्व ने कार्रवाई रोकने के आदेश दिए, तो क्या देश की जनता को इन सब बातों की जानकारी नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ एक दूतावास की सोशल मीडिया पोस्ट से जवाबदेही खत्म हो जाएगी? दोस्तों, यह पूरा मामला सिर्फ एक बयान या ऑपरेशन तक सीमित नहीं है। यह भारत की सैन्य नीति, राजनीतिक नेतृत्व, पारदर्शिता और लोकतंत्र की भावना से जुड़ा है। सरकार को चाहिए कि वो ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत रिपोर्ट संसद में रखे, सभी विपक्षी दलों को विश्वास में ले और सबसे जरूरी देश की जनता को सच्चाई बताए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सवाल उठेंगे, शंकाएं गहराएंगी और भरोसा डगमगाएगा। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की असली तस्वीर क्या है, इसका जवाब आज पूरा देश जानना चाहता है और जवाबदेही लोकतंत्र की आत्मा है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।